नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। निःशुल्क शिक्षा से संवरा भविष्य, जेडएच फाउंडेशन के सितारों ने एमपी बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। अमरनाथ यात्रा के लिए लाइन में लगे युवक की पुलिसकर्मियों ने की बेरहमी से पिटाई, एसपी से शिकायत। बिड़ाघाट की बुरादा फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। और कोतवाली पुलिस की लापरवाही, घर से मोबाइल चोरी का फुटेज होने के बाद भी नहीं की कार्रवाई। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जरूरतमंद अब प्रतिभावान बच्चों को तराशने के संकल्प के साथ संचालित जबलपुर की सामाजिक संस्था जेडएच फाउंडेशन ने एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में एक बार फिर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्था के विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन मिले तो अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। इस वर्ष कक्षा 12वीं में वृद्धा अंजुम और फैजान परवेज अंसारी ने 92% अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पाया। वहीं कक्षा 10वीं में इर्तिका अंजुम ने 96.2% अंकों के साथ संस्था और शहर का नाम रोशन किया। उनके अलावा महविश अंसारी और फाकरा ने भी 94% से अधिक अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दिसंबर 2015 में हजरत सैयद आमिरुल हसन साहब द्वारा स्थापित और वर्तमान में इंजीनियर मोहम्मद नईम खान के मार्गदर्शन में संचालित ये फाउंडेशन हर साल करीब 150 विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और कोचिंग प्रदान करता है। संस्था का मुख्य उद्देश्य उन मेधावी बच्चों को मंच प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जेडएच फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2015 में हजरत सैयद आमिरुल हसन साहब के द्वारा की गई थी। दिसंबर 2015 से अब तक जेडएच फाउंडेशन सतत और निरंतर रूप से एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में सराहनीय कार्य करता चला आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में जेडएच फाउंडेशन के बच्चों ने प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th में एक अव्वल प्रदर्शन दिया है और फाउंडेशन का नाम, अपने माँ बाप का नाम, जबलपुर का नाम और देश का नाम रोशन किया है। क्लास 12th की रदा अंजुम ने पीसीएम ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से 92% ला करके हाईएस्ट पोजीशन पे रहीं। सेकंड नंबर पे फैजान परवेज अंसारी थे जिन्होंने 92% इनके भी हैं, 92% लाकर ये भी अव्वल पोजीशन पे रहे। क्लास 10th की टॉप पोजीशन पे इर्तिका अंजुम थी जिन्होंने 96.2% ला करके क्लास 10th ग्रुप में हाईएस्ट पोजीशन पा करके अपने माँ बाप का नाम, फाउंडेशन का नाम और जबलपुर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। और ऐसे 94% में हमारी बेटिया, क्या नाम था बेटे का, महविश अंसारी 94%, फाकरा 94%, ये बच्चे सामने खड़ा हुआ है 91%, 92, बहुत से बच्चे हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है। ये सारे बच्चे मोर देन 90+ हैं। और जेडएच फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालना है और उनको उनके क्वालिटी के आधार पर सोसाइटी में उनका सही स्थान दिलाना ताकि बच्चे ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होकर अपने माँ बाप के साथ जबलपुर संस्कारधानी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। और जेडएच फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष 150 बच्चों को निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये वही बच्चे हैं जो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा लेकर के अपने ज़िंदगी को कामयाब कर रहे हैं। इनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है वेल मेंटेन टीचर्स के द्वारा और ये इन बच्चों को क्लास 9 से क्लास 12 तक निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। संस्कारधानी में पुलिस की बर्बरता का एक गंभीर मामला सामने आया है। घमापुर निवासी गौरव कुमार मेहरोलिया ने आरोप लगाया है कि रामपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगने के दौरान 2 पुलिस आरक्षकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की। पीड़ित के अनुसार आरक्षकों ने पहले बैंक में धक्का मुक्की कर गाली गलौज की और फिर जबरन रामपुर पुलिस चौकी ले जाकर लाठी और बेल्ट से बुरी तरह से पीटा। इस मारपीट में गौरव के हाथ और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने झुंझलाहट में कहा कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के चक्कर में हमें परेशानी होती है। पीड़ित के पास घटना से संबंधित वीडियो और फोटो भी मौजूद है जिनके आधार पर बनाकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए दोनों दोषी आरक्षकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। बताइए क्या मामला है? मेरा नाम गौरव कुमार मेहरोलिया है।
मैं अमरनाथ की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रामपुर चौक में पीएनबी बैंक है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगा हुआ था। 2 आरक्षकों ने मुझे धक्का दिया और पकड़ के ले गए, वहाँ पे भी मारा मुझे और फिर थाने में ले जाके चौकी में, रामपुर चौकी में ले जाके बहुत बंद करके मुझे इतना मारा, 10-15 मिनट तक रेगुलर मुझे मारते रहे। और अभी मैं 10:30 बजे मुझे लेके गए और 3 बजे मुझे चौकी से छोड़ा। फिर उसके बाद मैं 4:30 बजे के टाइम में गोरखपुर थाने आया। फिर थाने में मुझे दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर वापस ले लो, ये अपने लोग हैं। क्यों मारपीट क्यों हुई थी आप? ये इसकी मेरे पास वीडियो फुटेज है कि मैंने क्या किया है और उन आरक्षकों ने क्या किया है। इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो फुटेज मैं आपको दे दूंगा। वीडियो फुटेज में आप आराम से देख सकते हैं कि वो मेरी गलती क्या है और उन आरक्षकों की गलती क्या है। और ऊपर दबाव बनाया जा रहा है मेरे कि ये एफआईआर वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एक एफआईआर हम करवाएंगे। तो ठीक है, उनको जो करना है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से आरक्षकों के लिए एफआईआर जरूर कराऊंगा। बेटाघाट थाना क्षेत्र में अंतर्गत अंजनी माता मंदिर के पास स्थित आराध्य इंडस्ट्रीज नामक बुरादा फैक्ट्री में गुरुवार शाम भीषण आग लग गई। आग शाम करीब 7:30 से 8:30 बजे के बीच गोदाम में रखे लकड़ी के बुरादे से भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें इतनी तेज थी कि फैक्ट्री में रखी कीमती मशीनें और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच और माड़ोदाल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध हथियारों के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मदर टेरेसा नगर में दबिश देकर पारस जैन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 50 नग प्रतिबंधित चाइना चाकू बरामद हुए हैं। आरोपी इन चाकुओं को अपने घर में पलंग के नीचे छिपा कर रखा था और इन्हें 200 रुपए प्रति नग के हिसाब से शहर में खपाने की तैयारी में था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हथियारों की ये खेप झारखंड के गिरिडीह निवासी अभिषेक गुप्ता द्वारा भेजी गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक एंड्रॉइड मोबाइल भी जब्त किया, जिससे इस नेटवर्क के अन्य संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पारस जैन, अभिषेक गुप्ता और एक अन्य के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश और इस अवैध सप्लाई चेन की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देखिए, इस वर्ष पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान छेड़ा गया है। उसी कड़ी में कल क्राइम ब्रांच और थाना मड़ोताल द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 50 चाइनीज चाकू जो हैं वो एक आरोपी से बरामद किए गए हैं। आरोपी का नाम है पराग जैन, जो कि मदर टेरेसा कॉलोनी मड़ोताल में रहता है और ये गुरुंदी में मांडने की दुकान पे काम करता है, जहाँ रंगोली वगैरह मांडी जाती है। और इसने अपने मुंह बोले साले से गिरिडीह झारखंड से ये 50 चाइना चाकू मंगाए थे। इस संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है कि उसने किस मकसद से ये चाकू मंगाए थे, किनको वो चाकू देने वाला था, जहां से लाया वहां पर किसी आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति से मंगाए थे। इन सब बातों की जांच अभी की जा रही है। तो इसका पहले भी कभी लाया था? इसका अभी तक पुलिस ने जो रिकॉर्ड देखा है उसमें इन गतिविधियों में संलिप्त होने का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। सर, ये चाकू ऑनलाइन आए थे या कोई बाई हैंड? ये विशेष वाहक से उसने अपना जो मुंह बोला साला है उसका अभी गुप्ता, उसने एक विशेष वाहक जो है इन चाकू को लेकर झारखंड से जबलपुर के लिए भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके घर की दूसरी मंजिल से एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया, जिसके स्पष्ट वीडियो और फोटो साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपी गई है। बावजूद इसके पुलिस ने चोरी की एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पीड़िता का कहना है कि घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने न तो घटनास्थल का मुआयना किया और न ही साक्ष्यों के आधार पर कोई जांच शुरू की। मोबाइल में पीड़ित का महत्वपूर्ण ऑफिशियल डेटा और काम से जुड़े दस्तावेज थे, जिसके कारण वे अत्यंत परेशान है। पुलिस की इस उदासीनता के कारण आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से मोबाइल बरामद करने और दोषी पुलिस कर्मियों की लापरवाही की जांच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
सुबह 10 बजे मेरे घर से दूसरी मंजिल से फ़ोन चोरी हो गया। अननोन व्यक्ति आके फ़ोन चोरी करके जा रहा है। उसकी वीडियो फोटो मेरे पास प्रूफ नहीं थी, मैंने ले जाके तुरंत ही पुलिस को दी। उसके बाद उनने घूमने की रिपोर्ट लिखवाई, चोरी की नहीं लिखवाई। और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उनने कोई भी पूछ पड़ताल ना वो स्पॉट पे आए हैं देखने के लिए। और मेरा पूरा ऑफिशियल वर्क उसी फ़ोन से था, सब कुछ था। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया अभी तक। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। आप मेरा फ़ोन ढूंढने में मदद कीजिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।